how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our third chapter of class 5th, which is about word table. Okay, so let's start our chapter. We have already know that Word 2016 is a word processing software that allows us to create documents that contain both text and pictures. A major advantage of using Word is that users can easily change what they have typed. You can also send a copy of your Word document to various email addresses when connected to the internet. Millions of people use Word every day to create documents such as letters, reports, mailing labels and newsletters. So हमने ऑलरेडी वर्ड 2016 के बारे में अपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया गया है कि ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके एक यूज़र क्या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। एंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है इस सॉफ्टवेयर का ये है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें ईजिली उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी किसी भी ईमेल एड्रेस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उसको आप इजीली भेज सकते हो। मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो आज के टाइम पे वर्ड का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेलिंग लेबल्स एंड न्यूज़लेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्टिंग टेबल। सो टेबल क्या है? टेबल एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसपे बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। एंड ये सेल्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं एंड वर्टिकली ऑल्सो। वर्टिकली अरेंज सेल्स को कॉलम्स कहा जाता है जबकि हॉरिजॉन्टली अरेंज सेल्स को हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। Table helps us to organize data information. Well-organized data information is much easier to read and understand than unorganized data and information. तो टेबल के थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिकॉज एक ऑर्गेनाइज डेटा जो होगा या इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली उसको रीड किया जा सकता है एंड समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है एज कम्पेयर टू एन अनऑर्गेनाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो वर्ड में टेबल्स एक यूजफुल टूल है। इन वर्ड tables are there which are a kind of useful tool. हम क्या कर सकते हैं? सभी टाइप ऑफ डेटा को सेल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो। टेबल्स को कस्टमाइज पे किया जा सकता है सो दैट इट बिकम्स यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट की जाती है? सो अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को 3 डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्टली यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल एंड टाइप डेटा इन इट। आप क्या कर सकते हो? ब्लैंक टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा टाइप कर सकते हो। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इंसर्ट अ प्रेजेंट टेबल। एक प्रेजेंट टेबल के डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट टेबल विद योर ओन टेक्स्ट। एंड जो प्रेजेंट टेबल का टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करके हम खुद के टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। एंड थर्डली वी कैन ड्रॉ कस्टमाइज टेबल। एक कस्टमाइज टेबल भी हम बना सकते हैं। कैसे? रोज एंड कॉलम्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करके। ओके, नाउ क्रिएट अ ब्लैंक टेबल। अब ब्लैंक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है? नंबर 1 स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिकिंग इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। आप अपने डॉक्यूमेंट पे वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको टेबल को इंसर्ट करना है। फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, टेबल बटन पे क्लिक करना है, थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप क्या है? ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट द टेबल टू कंटेन एंड देन क्लिक। फिर आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे जब तक उतनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम वहाँ पे हाईलाइट नहीं हो जाती जितनी आप अपने टेबल के अंदर चाहते हो। जब हो जाएंगे आपको अपने माउस पॉइंटर को छोड़ देना है एंड क्लिक करना है। सो वर्ड क्या लिखाएगा? पहले आपको टेबल का प्रीव्यू दिखाएगा जैसे से आप अपने सेल्स के ऊपर ड्रैग कर रहे होगे। फिर वर्ड उस टेबल को आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देगा एंड टेबल टूल ऑप्शंस जो हैं वो आपके रिबन पे दिखने लगेंगे समवॉट लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। अब उस टेबल को हमने ड्रॉ कर लिया है, उसके अंदर डेटा कैसे एंटर किया जाता है? सी, रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसी भी टेबल के अंदर उसको सेल कहा जाता है। सो हम अपने टेक्स्ट को इस सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं इन द सेम वे एज वी एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को एंटर करते हैं, सिमिलरली हम अपने टेबल के अंदर भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। सो टू मूव बिटवीन द सेल्स इन अ टेबल, ठीक है, एक टेबल के अंदर सेल्स के बीच में मूव करने के लिए हमें एरो की या टैब की का यूज करना होता है। टैब की कर्सर को नेक्स्ट सेल पर लेकर जाता है एंड शिफ्ट प्लस टैब की का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कर्सर को कहाँ लेकर जाता है? प्रीवियस सेल पे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू इज मॉडिफाइंग अ टेबल। टेबल को मॉडिफाई, देखो
वी कैन मॉडिफाई अ टेबल, हम टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? उसमें रो या कॉलम्स को ऐड करके या किसी रो या कॉलम को डिलीट करके, स्प्लिट या मर्ज करके सेल्स को टेबल के अंदर, इस तरीके से वी कैन मॉडिफाई अ टेबल। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग अ रो, सबसे पहले हम रो को ऐड करना सीखेंगे। सो क्लिक ऑन रो वेयर यू वांट टू ऐड एन एडिशनल रो, आप पहले उस रो पे क्लिक करोगे जहाँ पे आप एक एडिशनल रो को ऐड करना चाहते हो। फिर हमें लेआउट टैब पे क्लिक करना है जो कि आपको टेबल टूल्स टैब के नीचे मिलेगा। ओके, चलो फिर स्टेप 2 क्या है? क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो ऑप्शंस इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। रो एंड कॉलम ग्रुप पे या तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे या इंसर्ट बिलो पे, ठीक है। सो एक न्यू रो जो है वो आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। एडिंग अ कॉलम, कॉलम ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द कॉलम, आप कॉलम पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपको एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है। फिर लेआउट टैब पे हमें क्लिक करना है विच इज अगेन इन द टेबल्स टूल टैब। Then click on insert left or insert right option in the rows and column group on the layout tab। layout tab पे जो rows and column group है उसमें हमें insert left या insert right option पे क्लिक करना है। सो एक न्यू कॉलम हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ रो और कॉलम। किसी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, अगेन क्लिक ऑन द रो और कॉलम विच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द टेबल एंड देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल्स टूल टैब। सबसे पहले उस रो एंड कॉलम को हम क्लिक करेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद हमें अपने टेबल्स टू टैब में से लेआउट टैब पे क्लिक करना है। फिर रोज एंड कॉलम ग्रुप के अंदर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वहां पे आपको क्लिक करना है। सो वो रो एंड कॉलम जो भी आपने सेलेक्ट किया था इट विल गेट डिलीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स। सेल्स को स्प्लिट कैसे किया जाता है? सी, सबसे पहले स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब होता है डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल। किसी एक सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करने का मतलब होता है स्प्लिटिंग अ सेल। सो सेल को स्प्लिट करने के लिए स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं दैट इज पोजीशन द कर्सर इन द सेल टू बी स्प्लिट। सबसे पहले आपको अपने कर्सर की पोजीशन को सेल के अंदर लेके जाना है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। फिर टेबल्स टूल के अंदर लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल ऑप्शन इन द मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप के अंदर स्प्लिट सेल ऑप्शन है, हमें उस पर क्लिक करना है। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर हमें स्पेसिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमको अपने सेल को, सेलेक्टेड सेल को स्प्लिट करना है। आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड स्पेसिफाई करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। सो जो सेलेक्टेड सेल है वो उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा जितना आपने स्पेसिफाई किया था। नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल्स। वी कैन मर्ज टू और मोर सेल्स इन अ टेबल टू क्रिएट वन लार्ज सेल। आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को क्या कर सकते हैं, आपस में मर्ज कर सकते हैं एक बड़ा सेल क्रिएट करने के लिए। ये ऑप्शन फ्रीक्वेंटली कब यूज किया जाता है? जब हमें मर्ज करने हैं टॉप रो की कॉलम्स को सो दैट हम टेबल का टाइटल बना सके। ओके, सबसे पहले सिलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज। सबसे पहले आप उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करोगे इस तरीके से जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हो। फिर कहाँ क्लिक करना है? देन टेबल्स टूल के अंदर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। फिर मर्ज ग्रुप के अंदर मर्ज सेल ऑप्शन है, हमें उस पे क्लिक करना है। सो सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल इज मर्ज इनटू अ सिंगल सेल। फिर जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए थे वो सारे मर्ज होकर सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन वी कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द मर्ज सेल। फिर आप क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हो जो कि आपके इस मर्ज सेल के अंदर होती है। Next is formatting a table. Word 2016 offers various options that help us to enhance the appearance of the table. See, Word 2016 आपको बहुत सारे ऐसे options भी क्या करता है, ऑफर करता है जिसके थ्रू आप अपने टेबल की अपीयरेंस को एनहांस कर सकते हो। कैसे? हम हाइट एंड कॉलम की विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो टेबल के अंदर टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टाइलिश बॉर्डर जो है टेबल के अराउंड अप्लाई कर सकते हैं। सो हम टेबल की लुक को एनहांस करने के लिए, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी कैन फॉर्मेट इट। ओके, सो वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इनसाइड द टेबल इन द सेम वे एज वी फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शंस इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। आप टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी फॉर्मेट कर सकते हो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करते थे। ओके, कैसे? जो हमारे होम टैब में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनका यूज करके। जैसे कि अप्लाई शेडिंग, आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो पूरी टेबल या सिलेक्टेड सेल्स के में। क्या करना है उसके लिए? टू डू
So follow the steps. Number 1, select the table or the cells. पहले आप उस table या cells को select करेंगे, फिर click on the arrow under the shading option, the table style group. On the design tab, a list of color option appears. फिर design tab में जो table style group होगा, वहाँ पे shading option के नीचे जो एरो है उस पर क्लिक करना है। सो सारे कलर ऑप्शन की जो लिस्ट है वो अपीयर होगी, आपको क्लिक करना है और अपना डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करना है। वो कलर आपके टेबल पे या सिलेक्टेड सेल में वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेबल स्टाइल अप्लाई करना है। सो आप क्या एक बिल्ट इन टेबल स्टाइल को यूज कर सकते हैं जो क्विकली आपके बॉर्डर, शेडिंग एंड अलाइनमेंट को चेंज कर सकता है इन द टेबल्स। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल। सबसे पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना है या उस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करना है। फिर हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो जो कि हमारे टेबल स्टाइल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा टेबल स्टाइल ग्रुप? डिजाइन टैब के अंदर। ओके, सो दैट हम सभी टेबल स्टाइल्स को इजीली व्यू कर सकें। फिर हम अपने डिजायर्ड स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक, द स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द table. Okay, so these were the different methods by which we can create and format the tables in our Word. I hope the chapter was very clear to you. The chapter is completed over here. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank everyone.